Beta, can I have a brief introduction of yours? Sir, I am Dhruv Gupta. I live in Bathinda, Punjab, and I am currently plus one. You are in currently in plus one, right? Shubh? Yes, sir. Sir, currently I'm in class 12. My board examinations are going. Good. And we And have our student Rena also here, right? So we are waiting for one more student to join, and then I shall take this a short session, and then if you have any Q&A, you can do this thing, right? ठीक है. So you have thought for IP MAT, right, Shubh and Dhruv? yes, sir. Right. The good news for this year is that we have one more IIM offering the IP MAT program. बता सकते हैं कौन सा IIM है? Yes, sir. I am Amrit, sir. IIM अमृतसर. और उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है IMBA, इंटीग्रेटेड यू नो मैनेजमेंट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो IMBA के नाम से उन्होंने शुरू किया. हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी बाहर नहीं आई हैं. एंड दे हैव गिवन IP मैट के थ्रू लेंगे, वो इंदौर वाले के थ्रू लेंगे. अरविंद, हाय डियर. Arvind, are you connected? Yes, yes. Yeah, can I have brief introduction of yours? Are you a parent or a student? I am parent. I am your batchmate from Miami. Okay, okay. Hello, hello, dear. Hello, जी कैसे हैं? ठीक है. Okay. So let's go about this BBA entrance. So as you all know, the BBA बहुत पुराना कोर्स है, but it become very prominent जब से IP मैट आया है. ठीक है. IP मैट आने से पहले BBA का वैल्यू था, बट उतना नहीं था जितना अभी है, क्योंकि if you get into IP मैट, you get a chance to study at IIMs, right? अब देखो डिफरेंस क्या है बेटा, कि अगर हम IP मैट वाले कॉलेज में बीबीए कर रहे हैं और एक नॉर्मल कॉलेज से बीबीए कर रहे हैं, है ना, ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस. जब हम एक एमबीए वाले कॉलेज से बीबीए करते हैं, तो जो भी करिकुलम है, स्टडी का जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, जो सिस्टम्स बने होंगे, वो एमबीए कोर्स के वाले ही सेम हमें सिस्टम्स मिलते हैं. तो इट मींस कि आपका जो स्टडी है वो काफी रिच होता है. बट अगर आप किसी भी कॉलेज से बीबीए करते हैं जहां पे एमबीए नहीं है, वहां पे यूजली बीकॉम वाला डिपार्टमेंट ही उस एमबीए को बीबीए प्रोग्राम को पढ़ा रहा होता है, जो कि मेजरली थ्योरी बेस्ड होता है. उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत इंडस्ट्री एक्सपोजर वाला एनवायरनमेंट नहीं रहता. डिफरेंस समझ में आ गया ना? राइट. तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ बीबीए कराते हैं और अच्छा कराते हैं, बट वो बहुत कम है. जैसे कि एक बीएमएस के नाम से, शहीद सुखदेव के नाम से बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है जो करा रहा था. दैट वाज द ओनली इंस्टीट्यूट. हालांकि क्राइस्ट का बीबीए भी अच्छा माना जाता है. और जो आपका नारसी मुंजे का बीबीए, सिम्बोयसिस का बीबीए भी है. बट जो आईपी मैट के अभी 6 कॉलेजेस हो गए, इनका कोई मैच नहीं है, कोई तोड़ नहीं है. और अगर आप इसमें चले जाते हैं तो भाई बल्ले बल्ले तो है ही है. ठीक है. अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या होता है मेरा बच्चा, कि जब हम आईपी मैट की तैयारी करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारी कैट की तैयारी भी हो रही होती है. राइट. आप ये समझो कि आईपी मैट इज नॉट द डेस्टिनेशन. अगर आप बीबीए करेंगे तो 99.9% चांस है कि आप कैट भी करेंगे, एमबीए भी करेंगे. राइट. अब एक स्टूडेंट है मेरा, वो आईएम इंदौर से अपना बीबीए करा उसने. अब आईएम इंदौर से बीबीए करने के बाद भी उसने कैट दिया. राइट. समझ आए? क्योंकि वो उसको अपग्रेड करना चाहता है. एक स्टूडेंट आईएम रोहतक से कर, उसने भी कैट दिया. राइट. क्यों? क्योंकि बीबीए कम से कम आपको वो कॉलेज तो एश्योर करेगा ही करेगा, आईपी मैट वाला, बट उसके नेक्स्ट वाला भी चांस लिया जा सकता है. ठीक है. अब अगर हम दूसरा माने कि बाय चांस मान लीजिए हमारा आईपी मैट क्लियर नहीं होता है, लेटर से कोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन बेकार चली गई है. बहुत सारे बच्चे हैं जो कैट देते हैं, उनमें से कितनी मेजोरिटी होती है जो कहते हैं सर हमने आधी तैयारी तो आईपी मैट में कर ली है. राइट. तो आईपी मैट की तैयारी उनको वहां पे हेल्प करती है. मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इन आईपी मैट इज नॉट वेरी हाई. राइट. हालांकि आपको तो एक ही सीट चाहिए, बट स्टिल
क्योंकि बाकी जो कॉलेज आईपी मैट में नहीं है, राइट, और इंदौर में तो उससे भी कम है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इंदौर तो होगा नहीं, तो तैयारी करने का क्या फायदा है, या कोई उसको झूठा बोल देता है, अरे अरे करो तैयारी, तेरा इंदौर हो जाएगा। इंदौर सबसे बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बट जितने बच्चे भी आईआईटी जेई का पेपर देते हैं उसमें से मेजॉरिटी भी अप्लाई करते हैं, राइट। अब जो बच्चा आईआईटी जेई का तैयारी कर रहा है उसको भाई एज रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं पता है, राइट। तो आईपी मैट इंदौर के लिए, बाकी नहीं देते वो लोग। बाकी आईआईटी वाले लोग जिनका फोकस होता है, अच्छे होते हैं, वो ये पेपर नहीं देते हैं। वो ये मेजरली बच्चे जो हैं कॉमर्स वाले पेपर देते हैं, मेजरली, राइट। बट सिर्फ इंदौर, इंदौर वाला पार्ट, उसमें जो डाटा कहता है कि जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो भी एक अच्छी मात्रा में देते हैं। समझ आया या नहीं आया आपको? ठीक है, मैं आपको ये रियल पिक्चर बता रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू कोक्स यू कि भाई आपको आईपी मैट के चक्कर में आके, इंदौर के चक्कर में आके इसके पीछे लग जाना चाहिए और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। अगर वो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, राइट। क्योंकि मेरे पिछले सालों में बढ़िया से बढ़िया मेहनत करने वाले बच्चों भी इंटरव्यू तक ही गए, उसके बाद उनका क्लैरिटी नहीं हो पाया है, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोहतक में कुछ नहीं है, जम्मू में कुछ नहीं है, रांची में कुछ नहीं है, बोध गया में कुछ नहीं है, राइट। ये 6 के 6 इंस्टीट्यूट, सिम्बोयसिस, नारसी मुंजे, बाकी लोकल से बहुत ऊपर हैं, और इनमें भी आसान नहीं है काम। समझ आ रहा है? इसमें भी काम आसान नहीं है, बट हाँ, कंपटीशन इनमें रिलेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट आईपी मैट के आज की डेट में बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। 30-35 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उसमें से अगर आप सीरियस वाले मानो तो 3-4 हजार 5 हजार ही होते हैं पूरे कंट्री के अंदर, राइट। बाकी लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, है ना। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, किसी दोस्त ने बता दिया, अरे चल फॉर्म भर लो, डेट लास्ट डेट आई है, चलो भर लो, 2 हजार देख ही जाएगी, उससे पेपर नहीं क्लियर होता है, ठीक है बेटा। तो क्विकली हम सबसे पहले ये डेट्स पे देखते हैं, सभी लोग देख लो। आईपी मैट इंदौर 27 मार्च है लास्ट डेट। आईपीएम रोहतक 11 अप्रैल है, आराम से भर सकते हैं पेपरों के बाद। जिप मैट का हो सकता है डेट दोबारा क्लियर हो, बट वो अभी 10 मार्च है। सेट का 12 अप्रैल है। सीयूईटी इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है, बट अभी के लिए मार्च है। एनपैट बहुत है अपने पास टाइम, और ये चलता रहता है एनपैट का ना, नरसिंह मुंजे का अलग अलग है, और क्राइस्ट का मार्च है। तो इट इज ए राइट टाइम टू फिल ऑल द एग्जामिनेशन, राइट। अभी तक अगर आपने फिल नहीं किया बड़े ध्यान से फिल करो। एग्जाम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे सारे जो हैं वो मई में होने हैं। सबसे पहला एग्जाम जो है जिप मैट का एग्जाम है, जो कि हमारा अप्रैल में होगा, और बाकी सारे एग्जाम हमारे मई में होने हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 डेज मिल जाएंगे आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक हो गया जी बच्चों? राइट एवरीवन? ठीक है। अच्छा, अब इन पेपरों का, एग्जाम का एंट्रेंस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। 16 मार्च से कुछ बच्चों जिनका फ्री हो जाएगा उनको हम स्टार्ट कराएंगे, बट अल्टीमेटली 31 मार्च से मोस्टली बच्चे फ्री हो रहे हैं। सो 31 मार्च से विल बी स्टार्टिंग द रेगुलर 4 आवर पर डे क्लास वाला पार्ट जो है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जो शहीद सुखदेव था उसने सबसे पहले किया, अब वो किसके अंडर है? सीयूईटी के अंडर है। और सीयूईटी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी वाला जो सीयूईटी का पैटर्न है उसमें 5 एग्जाम देने हैं। एक आपका जो एग्जाम है वो एप्टीट्यूड का, एक लैंग्वेज है, और 3 एग्जाम और है। मिनिमम आपको आई थिंक 3 देने हैं, मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं, राइट। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मोस्टली 50% एलिजिबिलिटी चाहिए। 10th 12th में कोई भी स्ट्रीम से किया हो। मैथ्स नारसी मुंजी में कंपलसरी है, राइट। और बाकी एग्जाम में जो कंपलसरी नहीं होता है बाकी समय। अब आप अगर देखेंगे तो कॉलेजेस जो हमारे रैंक वाइज मैंने लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आईएम इंदौर सबसे ऊपर आता है, उसके बाद शहीद सुखदेव, रोहतक, बोधगया, जम्मू, रांची, अमृतसर, और काकीनाडा। काकीनाडा भी आईएम इंदौर ले रहा है, राइट। आईएम इंदौर के टेस्ट को ही ले रहा है। तो आईएम इंदौर के टेस्ट को खाली इंदौर के लिए नहीं तोड़ना है भाई,
उसको हमने बाकियों के लिए भी करना है और उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और इंदौर के पेपर में ना एक खास बात है, इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है, राइट। नार्सी मुंजे और सिम्बायोसिस का पेपर रिलेटिवली इजी होता है, बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू आईएम का जो जिप मैट और रिप मैट और इसका पेपर होता है, ठीक है। ओके, कुछ कुछ लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं, दे हैव आल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग बीबीए प्रोग्राम, लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एमबीए कॉलेज हैं इन्होंने लॉ करना ऑफर करना शुरू कर दिया। जैसे आईएम रोहतक में बीबीए दिस लॉ के साथ हो रहा है, बीबीए प्लस लॉ, राइट, बैचलर्स इन इन लॉ। ठीक हो गया बच्चा, राइट। सो ये एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे मोस्टली एग्जाम, देर विल बी नॉट एनी एग्जाम विच विल बी फिजिकल, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और जो टिपिकल एक सिनेरियो रहता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और जो आपका लीगल क्या कहते हैं उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट जो आईपी मैट है उसमें आपका जीके नहीं आता है, ठीक है जी, जीके नहीं आता। इसमें नया आईएम अमृतसर ऐड हुआ है 120 सीट्स के साथ। बाकी सारे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर द कॉलेजेस विच हैव डिफरेंट सीट्स एंड डिफरेंट एडमिशन, जो इनका रहेगा वो अलग अलग एग्जाम के थ्रू रहेगा, ठीक है। ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली जो फीस है आपकी, अगर आप जानना चाहते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीज फॉर 3 years, एंड देन अगेन अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीज फॉर योर एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद अपने शिफ्ट करना कर सकते हैं। नहीं तो मतलब ये माइंड में लेके चलें कि यार हमें 15 + 15 30 लाख रुपीस का ये जो है इन्वेस्टमेंट है ही है, इफ़ यू वांट टू डू 5 year प्रोग्राम, 5 साल का ये इन्वेस्टमेंट है, राइट। बट एट द सेम टाइम द पैकेज दैट यू गेट इज अराउंड 20-25 लाख रुपीस फ्रॉम एनी ऑफ दीज कॉलेजेस आफ्टर द एमबीए प्रोग्राम। इवन आफ्टर बीबीए यू गेट अ गुड प्लेसमेंट इफ यू वांट, ठीक है। तो वो उस समय डिस्कस कर सकते हैं कि सर बीबीए के बाद ब्रेक लेके एमबीए करें या सीधी एमबीए कर लें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट वी कैन, ठीक है जी। और इन सब में से जैसे मैंने बताया आपका जिप मैट का पेपर जो है वो रिलेटिवली ईजियर लेवल पे होता है, क्योंकि उसमें एक तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी डूएबल होते हैं। बट आईपी मैट इंदौर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे नहीं होते, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके नॉन डूएबल भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सबका अलग अलग एग्जाम का हमारा पैटर्न रहता है। मेनली मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, जीके, वर्बल एबिलिटी। जीके सब में नहीं आता, जीके किसी किसी में आएगा, राइट, ठीक है। क्वांट इस 10th लेवल, कोई भी 10th के बियॉन्ड वाला नहीं आता। कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट और +1 +2 के कुछ टॉपिक्स आते हैं, बट मेनली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही एक्स्ट्रा आता है जो कुछ कुछ एग्जाम में आता है। वही एग्जाम जिसमें +2 कंपलसरी है, जिसमें +2 कंपलसरी नहीं है वहां ऐसा कुछ नहीं आता है, राइट। और वर्बल में मेनली पैरा समरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन आती है। बट क्योंकि +2 लेवल पे पेपर है तो कुछ कुछ एग्जाम में हमें ग्रामर के क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, वोकेबलरी, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड एलआर का कोई सिलेबस नहीं होता, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज एलआर। अदरवाइज हम टॉपिक डिफाइन करते हैं बट एलआर में कुछ भी आ सकता है, राइट। या सिंगल क्वेश्चन आएगा या पजल क्वेश्चन आएगा। पजल क्वेश्चन में क्या करते हैं वो 4 या 5 इकट्ठे देते हैं, राइट। डीआई जो है वो कैट लेवल वाली नहीं आती है, सिंपल लेवल वाली डीआई आती है। कैट लेवल पे थोड़ी गंदी डीआई आती है बेटा, ठीक है। तो नथिंग टू वरी इन डीआई, सिंपल टेबल, बार, पाई और डीआई वाले चार्ट जो हैं वो आपको करने होते हैं, ठीक है जी। जीके मोस्टली करंट, जीके में करंट ही रहेगा, करंट के पीछे वाला स्टैटिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्टैटिक वाला बिल्कुल भी हम उस पर टेंशन नहीं लेंगे, ना ही हम उसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ 45 डेज होते हैं हमारे पास।
45 days आफ्टर योर +2 एग्जामिनेशन, 4 घंटे डेली हम काम करेंगे। और रेगुलरली आप सेक्शनल और मॉक्स देंगे, सेक्शनल और मॉक्स और क्लास। सेक्शनल, मॉक, क्लास, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, क्लास सारी लगाएंगे, सेक्शनल सारे देंगे, मॉक सारे देंगे, तो रिजल्ट विल बी योर्स। ओके, इसमें से कुछ भी मिस हो गया, आपने रिजल्ट सेक्शनल नहीं लगाए, आपने मॉक नहीं लगाए, आपने जो है क्या कहते हैं कि भाई आपने क्लास मिस किया, राइट, तो फिर रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज इट ब्रीफ अबाउट द बीबीए एग्जाम। अभी राइट नाउ यू शुड फिल द एग्जाम, फोकस ऑन योर +2, सिर्फ एग्जाम फिल कर दो और कुछ नहीं करना, कोई भी एग्जाम छोड़ना नहीं है, सारे के सारे एग्जाम फिल कर दीजिए। देर इज नो हार्म इन फिलिंग द एग्जामिनेशन, राइट। पहले से ही नहीं डिसाइड करना कि मैंने रोहतक नहीं जाना, मैंने भाई जम्मू नहीं जाना, मैंने यहाँ नहीं जाना। अपियर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन एंड देन यू विल बी एबल टू सक्सीड वेल, राइट। अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ चीज पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको आई शेयर विद द 3 ट्रिक्स फॉर बेटर प्रिपरेशन। जब आप करेंगे, वो मैं 3 ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, टिप्स कह लीजिए, ट्रिक्स कह लीजिए, विच रियली हेल्प इन द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जो बहुत हेल्प करती हैं, वो 3 पॉइंट्स मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर के बाद बताऊंगा। ठीक है। शुभ, ध्रुव, हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन? No, there is no questions. I've like prepared for IP Mat. Like I'm preparing for the IP Mat from class 12 through YouTube. और So for IP Mat, I've been preparing from class 12 for IP Mat, like from YouTube. यूट्यूब से आपने पढ़ा? राइट Yes, राइट sir. राइट राइट। जी बेटा। So I'm like I wanted to like sir, my week section is cons. So like, what should be the strategy for revision and cons section like practice मतलब? देखो क्या होता है बेटा, 3 लेवल पे हमारा क्वेश्चन होता है। एक होता है कॉन्सेप्ट, हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। एक हो गया मेरा एप्लीकेशन, एक हो गया मेरा टेस्ट। टेस्ट का मतलब जो मॉक होने हैं, राइट। बट मॉक करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई है वो, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ लेवल 1, नॉट लेवल 2, राइट। और एप्लीकेशन में हम लेवल 2 और लेवल 3, राइट। तो स्टेज वाइज हो गया, पहले कॉन्सेप्ट और लेवल 1 के क्वेश्चन कर लो। कॉन्सेप्ट और लेवल 1 के क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज मेरी कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। एप्लीकेशन लेवल पे हम थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है। यहां पे मैं कहता हूं कि 90% क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, यहां पे आपके सिर्फ 50% क्वेश्चन ही कर पाते हो आप, राइट। अब आप कहो कि सर यहां तो मेरे 90% क्वेश्चन हो रहे थे, यहां मेरे 50% ही हो रहे हैं, नहीं, यहां पे 50% ही होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पे कोई चीज पकड़ में आएगी, कोई चीज पकड़ में नहीं आएगी, बट यहाँ पे 100% चीजें पकड़ में आनी जरूरी है। जैसे हम पाइथागोरस की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, हमने कहा कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो वही से P² + B² = H², राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका जो लेवल 1 क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, कि अगर ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है, P3 है, B5 है, H की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जब ये ट्राइंगल एक्यूट होगी, एक्यूट होगी, ठीक है, एक्यूट होगी। कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जब ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस होगी। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लगेगी, राइट। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3² + 5² शुड बी ग्रेटर देन माई हाइपोटेन्यूज²। जब ये होगा तब क्या होगा, ये एक्यूट होगी, ओके। और जब ये ऐसे हो जाएगा तब ये ऑब्ट्यूस हो जाएगी। समझ आ गया? और क्योंकि ये 3 + 5 है, 3 + 5 हो गया मेरा 8, ठीक है, 3 + 5 8 हो गया, तो मेरा H शुड बी <<8। H कैन नॉट बी <8। गॉट इट, यस नो? अब ये सारा जो चीज है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये लेवल 2 और लेवल 3 का काम है। पेपर में क्या आता है, पेपर में इसको भी घुमा के आता है, वो कहता है कि पेरीमीटर हमारा 20 है, पेरीमीटर 20 है,
हाउ मेनी इंटेग्रल साइड्स का ट्राइंगल पॉसिबल है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद इंटेग्रल साइड्स आर पॉसिबल, राइट। फिर उसमें से पूछेगा हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर एक्यूट, राइट। तो बेसिकली तो पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, ठीक है ना, उसके अलावा तो कुछ लग रहा है, बोलो। पर उसकी जो एप्लीकेशन है वो करने में आपको प्रैक्टिस करना होगा, यही हम प्रैक्टिस कराते हैं। जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। जब मैं ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर कर पाएंगे। और इसको चेक कैसे करते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पिछले साल का क्वेश्चन करके हम चेक करते हैं कि हमने ठीक किया नहीं ठीक किया। ठीक। हम्म। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी। जी ध्रुव। सर 45 डेज इनफ है सर प्रिपरेशन के लिए? देखो ऐसे है कि जितना तुम्हारे पास टाइम है उसको हमने यूटिलाइज करना है। पहले तुमने किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो अच्छा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और कितने दिन एनफ है ये तो भाई पर्सन टू पर्सन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन और इनपुट पे वेरी करता है। अगर तुम 4 घंटे क्लास लगाते हो, 4 घंटे घर पे पढ़ते हो, मेरे लिए मैं कहूंगा भाई तुम्हारा एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सर हाँ जी। सर अब अगर जैसे मैं +2 में अगर तुम होऊंगा सर। अभी कहाँ हो? अभी सर मैं +1 में हूँ, अभी हाँ, +2 तो में हूँ। +1 में हो तो आप जो है आप ऑनलाइन क्या कहते हैं अपना जो रेगुलर बैच है वो लगा सकते हैं। कैट का जो इसका आईपी मैट का रेगुलर बैच चलता है ना जो, उसको लगा ओके सकते हैं। सर। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें क्या होता है आपका 3 डेज वीक क्लास होएगी आपकी, ठीक है। वो आपके दिसंबर तक चलेगा। और मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मेरा कैट का बैच चलता है उसमें भी लगा सकते हैं। कुछ बच्चे जो रहते हैं हाई लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो फिर कैट के लेवल में लगा लेते हैं क्लास, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, सिलेबस का कोई डिफरेंस नहीं है कैट की और उसका, ठीक है। इनफैक्ट आईपी मैट में इंदौर वाला पेपर तो अच्छे लेवल वाला आता है, मतलब लास्ट ईयर का मैंने देखा था पेपर, मतलब अच्छे लेवल का था। कैट से कम नहीं था, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का था यार वो। बट क्योंकि ये सब पेपर 10th लेवल का ही होता है इसीलिए नथिंग टू वरी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आप रेगुलरली करेंगे, रीडिंग करेंगे, नॉवल पढ़ाई करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू विल मूव इन ए गुड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ओके सर। हम्म। जी। अरविंद जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सुनी। सर टाइम स्लॉट्स क्या रहेंगे आपकी फोरा क्लास का? ये 10 10 o'clock से स्टार्ट होगा मैडम दिन में ना। 10 to 2? 2, हाँ हाँ, क्योंकि और क्योंकि अगर अभी वो बच्चों ने जी कुछ और जैसे इनका डोमेन सब्जेक्ट्स का भी लेना है, जैसे थोड़ा प्रैक्टिस। जी तो जी फिर वो जी, पूछ रहे थे कि उस हिसाब से आपकी ना पूछना ही था कि वैसे हम शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है जी तो ये ठीक है। फिक्स आपका 10 to 2 ही हाँ नहीं, रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली फिक्स है, कई बार बच्चों का होता है कि नहीं हमें रात को चाहिए, बट मोस्टली बच्चे क्रैश कोर्स में इसी टाइम पे करते हैं, ठीक है ठीक है। बट ठीक अगर है। सभी बच्चों ने बोला कि हमें चेंज करना है तो वी विल बी ओपन टू दैट, कि अगर उनको लगा कि भाई सर ओके। में शाम को करना है, आफ्टरनून में करना है, राइट। हाँ वो बस फिर ठीक है उसके बाद। हाँ ठीक है तो ठीक है। फिर सभी वो सभी लेट आप स्टार्ट करोगे जैसे 5 6 के बाद? 5 6 करेंगे स्टार्ट, या दो दो क्लास भी हो सकती है, एक हम्म। मॉर्निंग में हो जाएगा एक इवनिंग में हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन राइट, बच्चे बस ठीक रिक्वायरमेंट, ठीक है। है। ओके ओके ओके, ठीक है जी सर। जी जी। हम्म, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। चलिए, ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, रेस्ट यू कैन टॉक विद हिमानी मैम फॉर बैच एंड अदर थिंग, कब से स्टार्ट होना है, कैसे ज्वाइन करना है आपने, ठीक है जी। सर टिप्स रहेगी सर। हाँ, टिप्स रह गया, 3 टिप्स रह गया जो मैंने बताना था, सॉरी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी ध्रुव। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला जो है ना, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है उसमें हम ये समझते हैं कि हमने कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करना होता,
ठीक है, पहला सी इज फॉर द कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि मैं जो भी करूंगा वो रेगुलर बेसिस पे करूंगा। ये नहीं है कि एक दिन 9 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन जीरो हो गया, फिर 9 घंटे पढ़ लिया, जीरो हो गया, राइट। तो ये आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। कुछ कम समझ में आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, चलेगा, बट कॉन्टिन्यूटी शुड नॉट ब्रेक, राइट। कम पढ़ लो, कम प्लान बना लो कि भाई आज मैं 5 घंटे ही पढ़ूंगा, राइट, 4 घंटे, तो वो कंटिन्यू। और इसको मैं बोलता हूँ स्लॉट्स में पढ़ना होता है। स्लॉट पढ़िंग का मतलब क्या होता है कि 2-2 घंटे के स्लॉट बनाओ, 1.5 घंटे का स्लॉट बना लो, राइट। इसके 3 स्लॉट बना लिए मान लो हमने 90 मिनट के। तो उस 90 मिनट में नो डिस्ट्रैक्शन, राइट। फिर ब्रेक ले लो, फिर 90 मिनट पढ़ो, राइट। रेदर देन कि भाई 10 मिनट पढ़ लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर 10 मिनट पढ़ लिया, फिर किताब खोल ली, फिर बंद कर दी, उसमें टाइम खराब बहुत होता है। ठीक है, तो पहला टिप तो ये है। दूसरे वाला क्या है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम खाएगा और लेस आउटपुट देगा। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसी को करते रहते हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करना है, पर हमें वीक सब्जेक्ट को जरूर देखना है और उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही चाहिए, तभी वो इंप्रूव होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे मेरे को मानो मैथ अच्छा लगता है, तो मेरा मैथ ही करने का मन करेगा, मैथ ही मैं पढ़ूंगा और मैथ ही मेरा इंप्रूव होता रहेगा। वर्बल मेरी वीक है, वर्बल मेरा मन भी नहीं करता, वर्बल मैं पढ़ता भी नहीं, राइट। तो जो वीक सब्जेक्ट है उसको कोशिश करो कि भाई टाइम दिया जाए, जरूरत से ज्यादा टाइम दिया जाए, थोड़ा पेशेंस के साथ करना है। और तीसरा और आखिरी टिप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, जब कोई भी टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट का ना करेक्शन करना बहुत जरूरी है। करेक्शन मतलब क्या होता है कि मैंने 50 क्वेश्चन अपीयर किए, 40 मेरे ठीक हो गए, 10 गलत हो गए ना, इस 10 को रीसॉल्व करो पूरे को, उसको कॉपी पे करेक्ट लिखो। समझ आया? अगर वो हम नहीं करेंगे तो नहीं। अगर उसमें लग रहा है कि तुम्हारा फार्मूला का प्रॉब्लम है, तुम्हारी स्पीड का प्रॉब्लम है, तुम्हारा एरर हो गया, कई बार क्या होता है ना, सिली एरर होता है, 37.5 था, मैंने 35.7 वाला आंसर लगा दिया, दीज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक। तो आपको करेक्शन करके पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, गो बैक रिवाइज द कॉन्सेप्ट। अगर टाइमिंग में प्रॉब्लम है, गो बैक प्रैक्टिस मोर एंड इंक्रीज योर स्पीड। और अगर आपकी सिली मिस्टेक है देन डोंट वरी, कंसंट्रेशन बेटर होगा तो वही हो जाएगा। तो जो करेक्शन है इट हेल्प्स यू कि तुमने तैयारी में करना क्या है, राइट। तो ये 3 छोटा छोटा टिप्स। पहला टिप्स कंटिन्यूटी बनाए रखना है, दूसरा वीक सब्जेक्ट से प्यार करना है, उसको डराना नहीं है, उसको भगाना नहीं है, उस पर टाइम देना है, और तीसरा मॉक टेस्ट और कोई भी टेस्ट के बाद करेक्शन करना नहीं भूलना है। करेक्शन करेंगे तो मजा आएगी, तो इंप्रूवमेंट आएगी बेसिकली। बिना करेक्शन के इंप्रूवमेंट नहीं आती है। फिर क्या होता है कि मॉक पे मॉक दे रहे हैं, एक दे दिया फिर एक और दे दिया, वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मॉक देके आपको पता चल गया मेरा ये वीक एरिया, उस पे काम करो। ठीक, चलिए, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 31st। 31st से ये शुरू हो जाएगा। तो शुभ एंड ध्रुव एंड अरविंद जी, यू कैन स्टार्ट गेट रजिस्टर्ड एंड बी पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम 31st। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। बाय बाय।